Assalamualaikum. How are you? I hope you all are fine and fine. So I'm going to discuss about the politics of Pakistan. पाकिस्तान की सियासत और हमारा ये टॉपिक है मार्शल आर्ट में। ठीक है, हम आज ये मार्शल आर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और एक कंप्लीट पॉलिटिकल स्केच। पाकिस्तान में वजारतें कब कब बदली, ठीक है, और वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं उनकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री और उनकी एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है जिना और माउंट बैटन टॉक स्टार्ट होती है 1947 में। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के उस वक्त पहले वज़ीर आज़म बने थे 1947 से 1951 तक, और जो है 1951 में इन्हें शहीद कर दिया गया था। कायद आज़म गवर्नर जनरल बने थे 1947 से 1948 तक। इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें ख्वाजा नाज़मुद्दीन। कायद-ए-आज़म के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1948 में, जब कायद-ए-आज़म की 11 सितंबर 1948 में डेथ हुई, तो 1948 से 1951 तक ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो हैं प्राइम मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर रहने का इनका दौर 1951 से 1953 तक था। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं, क्या ये गवर्नर जनरल रहे थे या प्राइम मिनिस्टर? तो पहले ये गवर्नर जनरल रहे और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने। आज का टॉपिक नहायत ही अहम टॉपिक है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जो गुलाम मोहम्मद थे ये गवर्नर जनरल बने थे 1951 में, ठीक है। उनके बाद फिर मोहम्मद अली बोखरा 1953 में, और सिकंदर मिर्ज़ा बने थे पहले प्रेसिडेंट 1958 में। 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। अब बात आ जाती है जो गवर्नर जनरल्स हैं, और ये क्या है, गवर्नर जनरल्स क्यों, गवर्नर जनरल्स के हवाले से कहा जाता है गवर्नर जनरल क्या होता है। जो अभी पाकिस्तान का हमारे मुल्क का, हमारी मुमलिकत का सदर है, ठीक है, सदर मुमलिकत को गवर्नर जनरल कहा जाता था पहले, लेकिन अब वही ओहदा जो है वो पाकिस्तान में सदर का होता है। सो मार्शल लॉ लगा अंडर याया खान, जनरल याया खान 1969 टू 1971। मार्शल लॉ अंडर जनरल ज़ियाउल हक 1977 टू 1985। उसके बाद फिर 1977 का मार्शल लॉ लगा। मोहम्मद खान जुनेजो बिकम्स प्राइम मिनिस्टर। मोहम्मद खान जुनेजो जो है इनकी हुकूमत 1985 में ये प्राइम मिनिस्टर बने और 1988 तक ये कायम रहे थे। नेक्स्ट आ जाती है डेथ ऑफ जनरल ज़ियाउल हक की जो डेथ है 1988 में होती है। फिर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं 1988 में, और गुलाम इसहाक खान 1988 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं, और गुलाम इसहाक खान 1993 तक कायम रहते हैं। ये अब आप देख लें कि वजारतें किस तरह से बदली, और कितना ज़्यादा एक मतलब ये टाइम पीरियड है, कोई इसमें ठहराव आया ही नहीं, किसी वजारत में ठहराव नहीं आया। वजारतें आए दिन बदलती थी, और हिंदू लीडर्स का ये कहना था कि इतनी हम धोतियाँ नहीं बदलते जितनी पाकिस्तान में वजारतें बदली जाती हैं। तो इंडिया में भी एक मजाक बन गया था। नवाज शरीफ बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 1990। नवाज शरीफ पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बने 1990 में। बेनज़ीर भुट्टो भी 1993 में प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो बिकम्स प्राइम मिनिस्टर 1993 में। बेनज़ीर भुट्टो फिर जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। मिलिट्री कम्स टू पावर अगेन 12 अक्टूबर 1999। परवेज़ मुशर्रफ जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे जून 2001 में। जून 2001 में ये प्रेसिडेंट बने, और फिर जो चीफ जस्टिस हैं ये सस्पेंड हुए थे मार्च 2007 में। और बेनज़ीर भुट्टो इनकी डेथ हो गई थी। इनको भी जिस तरह से लियाकत अली ख़ान को गोली मार के शहीद किया गया, इनको भी 2 गोलियां लगी थी। 2007 में इनको जो है गोली मार कर शहीद किया गया। नेक्स्ट है इसमें राजा परवेज़ अशरफ बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2012। पाकिस्तान के पीएम बने, एंड केयर टेक गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑन 16 मार्च। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई 16 मार्च से 2013 से 11 मई 2013 तक। मई से मार्च से मई तक का ये टाइम था। पीपीपी बिकम फर्स्ट गवर्नमेंट टू कंप्लीट इट्स 5 ईयर। पीपी गवर्नमेंट आई, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने अपने 5 साल पूरे किए और 5 साल दौर मुकम्मल कर लिया। नवाज शरीफ बिकम प्राइम मिनिस्टर इन 2018। फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, और जो ममनून हुसैन हैं ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन के थे 2014 में। 2013 में ये प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ साहब, और अगले ही साल सदर जो है हमारे मुल्क के चेंज हो गए थे। मार्शल आर्ट्स की बात करें तो पहला मार्शल आया था 1958 में। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा रियलाइजिंग ही हैड नो चांस ऑफ बीइंग रिइलेक्टेड प्रेसिडेंट, जब उन्होंने देखा सिकंदर मिर्ज़ा ने कि उनको दोबारा से सदर तो बनने का मौका नहीं मिलेगा, ही प्रोक्लेम्ड फर्स्ट मार्शल लॉ ऑन अक्टूबर 7 1958। फिर 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया।
or Mirza supported by General Muhammad Ayub Khan, Commander-in-Chief of Army. First martial law 1958. 20 days later, Ayub Khan forced the president to sign and assume the presidency himself. उसके बाद अयूब खान ने जोर डालना शुरू कर दिया कि जो सदारत है वो उनको मिल जानी चाहिए, यानी अयूब खान को. फिर वो बाय फोर्स सदर बनते हैं पाकिस्तान के. अयूब्स गवर्नमेंट इंक्रीज डेवलपमेंटल फंड्स टू ईस्ट पाकिस्तान मोर देन 3-fold, यानी अयूब गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंटल फंड्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, तरक्याती फंड्स पर. फिर 1 मार्च 1958 का जो टाइम पीरियड है, इसमें प्लानिंग भी की गई, यानी कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई. एक न्यू नेशनल कैपिटल टू रिप्लेस कराची, ठीक है, जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसे रिप्लेस कर दिया गया. इस्लामाबाद ऑफिशियली बिकम द न्यू कैपिटल इन 1967. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल 1967 में बन जाता है. पेपर में चीज़ें आती हैं. सेकेंड मार्शल लॉ लगता है 1969 में. जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, dissolved the assemblies and become president after Ayub Khan and stepped down as president on March 25, 1969. ठीक है, जो जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान थे, उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया था, डिसॉल्व की थी असम्बलीज, और पाकिस्तान के बन गए थे प्रेसिडेंट अयूब खान के बाद. 1969 में दूसरा मार्शल लॉ लगा था. तीसरा मार्शल लॉ लगा था 1977 में. इलेक्शन वर हेल्ड ऑन March 7, 1977. द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी won these elections but was accused by their opponent. On July 5, 1977, the Chief of Army Staff General Muhammad Ziaul Haq imposed the martial law and the elections were postponed. 1977 के इंतखाबात डिले कर दिए गए थे और जनरल ज़ियाउल हक जो है इन्होंने इम्पोज कर दिया था मार्शल लॉ. थर्ड मार्शल लॉ जो है, जनरल ज़ियाउल हक अनाउंस holding of elections within 90 days. Under Ziaul Haq martial law, Pakistan gained the status of most favored nation from US. थर्ड मार्शल लॉ 1977 में लगा. 1981 में मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिटर्न डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान, की पाकिस्तान में जमहूरियत कायम की जाए. फिर फाइनली नॉमिनेशन ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985. जुनेजो फुलफिल हिज प्रॉमिस ऑफ लिफ्टिंग द मार्शल लॉ. जुनेजो ने कहा था कि मैं मार्शल लॉ ख़त्म कर दूंगा. 1985 में फिर ये आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्हें नामजद किया गया था और फाइनली जो है मार्शल लॉ हट गया था. फिर 1999 में इन अक्टूबर 1999 परवेज़ मुशर्रफ अरेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड हिज मिनिस्टर्स. अब जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने नवाज शरीफ और उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया था. मुशर्रफ डिसमिस्ड शरीफ गवर्नमेंट एंड प्रिवेंटेड हिज प्लान फॉर लैंडिंग इन पाकिस्तान एज ही रिटर्न फ्रॉम अ विजिट टू श्रीलंका. और जो शरीफ गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है उन्होंने प्लेन से लैंड किया पाकिस्तान में और वो वापस चले गए, मतलब ये श्रीलंका चले गए थे ना, फिर ये वापस आए थे दोबारा, जो नवाज शरीफ है. और दी एंड. ये था हमारा आज का टॉपिक, नहायत ही अहम और नहायत ही दिलचस्प टॉपिक. तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए और स्मार्ट सेशन CSSPM स्मार्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मिस सलीम को इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाह खैर. स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स. और एक और चीज़ आपको मैं जाते जाते बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी फेवरेट टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड की जाए तो उस हवाले से आप अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.